हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास थर्ड का दूसरा लेसन पढ़ेंगे। कौन सा लेसन? दूसरा लेसन पढ़ेंगे। और इस लेसन का क्या नाम है? सेखीबाज मक्खी। सेखीबाज मक्खी का क्या मतलब होता है? सेखीबाज का मतलब होता है जो घमंडी होता है, अकड़ू होता है, जिद्दी होता है, या फिर जिसको अपने आप पे बहुत ज़्यादा घमंड रहता है, वो होता है सेखीबाज। जो अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और होता वो कुछ नहीं है। इसका मतलब वो सेखी बघारना, जैसे अपनी ही तारीफ़ करना, उसको बोलते हैं हम सेखीबाज। तो फिर शुरू करते हैं। एक था जंगल। क्या था? एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। कौन आराम कर रहा था? शेर। उस जंगल में एक शेर क्या कर रहा था? आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। एक मक्खी क्या हुई? उस शेर के पास आ गई। ये देखो, आ रही है यहाँ पे मक्खी। यहाँ पे शेर आराम कर रहा है। शेर ने 2-3 दिनों में से स्नान नहीं किया था। शेर ने क्या नहीं किया था? नहाया हुआ नहीं था 2-3 दिनों से। इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन्न 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 करने लगी। शेर के पास मक्खी आई और क्या करने लगी? भिन्न 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 करने लगी। मक्खी कैसे बोलती है? भिन्न भिन्न करके बोलती है। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। शेर को क्या हुआ? तो बहुत मुश्किल से सोया था वो, उसको नींद नहीं आ रही थी ना। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। उसने क्या किया? जैसे ही शेर ने पंजा उठाया वैसे क्या हुई? मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन्न भिन्न शुरू हो गई, और जैसे ही शेर ने पंजा अपना नीचा किया वैसे ही फिर से वो आ गई उसके पास और भिन्न भिन्न करने लगी। अब शेर को क्या हो गया? अब शेर को गुस्सा आया और वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। शेर ने क्या कहा मक्खी से? अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। तो मक्खी ने धीरे से क्या कहा? मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कभी शोभा नहीं देती है। मतलब छी छी, मतलब उसको बहुत अजीब लगा मक्खी को। तो उसने कहा, जंगल के राजा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये ऐसा नहीं बोला जाता है छोटे जानवरों से, जिससे भी। तो शेर को क्या हुआ? शेर का गुस्सा क्या होगा? बढ़ गया। जब मक्खी ने उसको ऐसा बोल दिया तो शेर का गुस्सा और बढ़ गया। तो उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती है। शेर ने क्या कहा? एक तो मुझे सोने नहीं दे रहे, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी, चुप हो जा, वरना अभी क्या करूँगा। फिर से उसने सोचा कि मार डालूँगा या कुछ भी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? क्या बोली मक्खी? वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊँगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। ऐसा किसने कहा? मक्खी ने कहा शेर से, हिम्मत हो तो आ जाओ, मैं तो तुमसे भी लड़ लूँगी। तो फिर शेर ने क्या किया? अब शेर आग बबूला हो उठा। क्या हो गया? आग बबूला। आग बबूला समझते हो आप लोग? गुस्से से लाल हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, इसका मतलब होता है आग बबूला हो जाना। उसने कान के पास जा पंजा मारा। शेर ने क्या किया? कान के पास अपने पंजा मारा, क्योंकि वहीं पे मक्खी थी। मक्खी तो उड़ गई पर उसका कान जरा छिल गया। क्या हो गया? उसका कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी। मक्खी क्या हो गई? उड़कर कहाँ बैठ गई? शेर की नाक पर बैठ गई। और शेर ने क्या किया? फिर उसने मच्छी उसको पंजा मारा। किसको मारा? मक्खी को। मक्खी उड़ गई। मक्खी क्या हो गई? उड़ गई। अब की बार क्या हो गया? नाक छिल गई। शेर की क्या हो गई? नाक छिल गई, क्योंकि मक्खी तो बहुत छोटी थी, वो जैसे ही पंजा मारता था वो उड़ जाती थी, और वो नुकसान किसको होता था? शेर को होता था। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। अब इससे क्या हो रहा था? शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती, क्योंकि मक्खी इतनी छोटी थी तो वो कहाँ उसको पा जाता, इसलिए मक्खी उड़ जाती थी तो शेर घायल हो जाता था। अंत में शेर ऊब गया और थक गया। शेर क्या हो गया? ऊब गया और थक गया। तो बोला, क्या बोला? मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा, तुम जीती बस। क्योंकि शेर जान गया कि इतनी छोटी सी मक्खी का क्या ही कर लेगा वो, और मक्खी को तो अपने आप पे घमंड ही है, तो छोड़ो, इसको जाने दो। वो जान गया कि मक्खी के अंदर बहुत घमंड है। फिर उसने कुछ नहीं कहा।
तो मक्खी क्या हो, मक्खी को बहुत घमंड आ गया कि देखो मैंने शेर को हरा दिया, इतना बड़ा जंगल का राजा है, मैंने उसको हरा दिया। अब उसको बहुत ज़्यादा घमंड आ गया, तो उस मक्खी क्या हो गई, घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी, अपने घमंड में चूर हो गई, मतलब घमंड उसको बहुत ज़्यादा आ गया। और सामने उसको कौन मिला, एक हाथी मिला। सामने कौन मिला, एक हाथी। हाथी भी बहुत सारा बड़ा होता है। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने क्या सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी समझ गया कि इसको बहुत घमंड है, इसको घमंड आ गया है, इसलिए उसने सोचा कि इस पागल मक्खी के से कौन टाइम वेस्ट करे बातें करके, बहस करके, चलो छोड़ो, जो कह रही है वो कर दो, फिर जाने दो। तो हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि जब हमको पता हो कि सामने वाला बहुत ज़्यादा घमंड में है और बिना मतलब के घमंड में है, तो हमको क्या करना चाहिए, उससे उलझना नहीं चाहिए, उससे कोई बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो अपने आप में ही घमंड में रहेगा और जो हम बहस करेंगे वो हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए तो हाथी ने यही सोचा और कुछ नहीं कहा, प्रणाम किया और आगे चला गया। अब सामने से एक लोमड़ी आ रही थी। यह सब देख उसने लोमड़ी ने क्या किया, ये सब देखा कि मक्खी हाथी के साथ क्या कर रही है। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी, मतलब धीरे धीरे वो मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। अब लोमड़ी से उसने कहा, मुझे प्रणाम करो, क्योंकि मैंने जंगल का जो राजा है शेर और इतना बड़ा हाथी, विशालकाय का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल, मैंने बहुत बड़े हाथी को भी हरा दिया। तो अब लोमड़ी ने भी क्या किया, उसको प्रणाम किया। लोमड़ी ने भी सोचा कौन इससे बहस करे, लेकिन लोमड़ी चालाक होती है ना, तो उसने अपना भी दिमाग लगाया। चलो ठीक है, प्रणाम कर लिया, बहस नहीं की, लेकिन फिर उसने क्या किया, उसने कहा, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, आपका जीवन और धन्य है, आपके माता पिता, लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसको जरा सा खबर लो ना। मतलब उसने क्या किया, उसने कह दिया कि उधर एक मकड़ी है, वो क्या कर रही है, वो आपको गाली दे रही है, तो ज़रा उसकी खबर लो, मतलब उसको संभाल लो, उसको देख लो जाकर। तो ये सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। क्या हो गई, गुस्से से लाल। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं एक चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूंगी। चुटकी बजाने का मतलब होता है कि ऐसे ही बहुत थोड़ी देर में उस मकड़ी को मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। लो, अब मज़ा आ गया, क्योंकि मक्खी क्या हुई, उसके जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती, होते होते वैसे ही फंस जाती, मतलब जैसे ही वो छूटने की कोशिश करती उतना ही वो उसमें फंसती चली जाती। अंत में क्या हुआ, वह थक गई और हार गई। यह सब देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। अब लोमड़ी ने जो अपना जाल फेंका था उसमें क्या हुआ, मक्खी फंस गई और उसका घमंड भी टूट गया। उसको लगता था कि वो सबको हरा देती, लेकिन वो क्या हुआ, वो खुद ही मकड़ी के जाल में फंस गई। और ये सब किसका प्लान था, ये सब लोमड़ी का प्लान था, क्योंकि उसने मीठा मीठा बोल के उसको मकड़ी के जाल में फंसा दिया और वो वहाँ से मुस्कुराते हुए क्या हो गई, चली गई। तो फिर मक्खी को क्या हुआ, उसके घमंड का पनिश मिला, मतलब उसके जो घमंड था वो टूट गया। ठीक है, तो क्या करना चाहिए बच्चों, हमें कभी भी अपने आप पर कभी कोई घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे मक्खी ने किया और उसका घमंड क्या हो गया, वो टूट गया एक मकड़ी के सामने। तो ये जो पूरी कहानी है, इसको जिसने लिखा है उनका क्या नाम है, योगेश जोशी। किसने लिखा है, योगेश जोशी जी ने लिखा है इस कहानी को। हमारे राइटर कौन है, योगेश जोशी। अब ये जो कहानी है ये कैसी लगी, ये अपनी क्लास में या साथियों से, अपने फ्रेंड जो हैं उनसे बातचीत करो और पता करो ये कहानी कैसी है, उनसे आपस में बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों, ये अपने किसी फ्रेंड से पूछो। आप लोग ये कहानी पढ़ो, उसके बाद में आपस में डिस्कस करो कि तुमको इस कहानी में सबसे अच्छा करैक्टर किसका लगा और क्यों लगा, उसमें क्या खासियत थी। नेक्स्ट, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई, फिर क्या हुआ होगा, सोचो।
जब वो फंस गई होगी तो क्या हुआ होगा आगे, छूटी होगी या नहीं निकली होगी वहाँ से। अब अपना अपना माइंड लगाओ, सोचो क्या हुआ होगा। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर लोमड़ी और शेर को मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो सोचो उसके नाम क्या हो सकते थे। अब मक्खी का नाम जैसे सेखीबाज मक्खी है, यहाँ पे मक्खी को नहीं ध्यान में रखा जाता, लोमड़ी या शेर को रखा जाता तो क्या हो सकता था। यहाँ पे ये हो सकता था जैसे चालाक लोमड़ी नाम हो सकता था, या होशियार शेर हो सकता था, कुछ भी हो सकता था नाम इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। मतलब इसमें इतने लोग हैं, अब इसमें एक और सोचो कि एक और होता तो ये कहानी कैसी हो जाती। कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, शीर्षक जो है कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। ठीक है, ये सब आपको सोचना है कि इस कहानी के शीर्षक के बारे में सोचो कि और ये कहानी कैसी बनाई जा सकती थी। और शेर की जगह तुम, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो। सोचो, अगर हम सो रहे होते हैं, अब शेर को मक्खी ने जगाया तो क्या हो गया, बहुत गुस्से से लाल हो गया, गुस्सा हो गया। लेकिन जब हम सोते हैं, हमको कोई जगाता है तो हम क्या करते हैं, हम भी तो गुस्सा होते हैं। बताइए, आप गुस्सा होते हो कि नहीं होते हो, या फिर ऐसे ही उठ जाते हो। मक्खी उड़ाते उड़ाते सिर उब गया था, तुम क्या करते, उब जाते। मतलब जब मक्खी को उड़ा रहा था सिर तो वो हारा नहीं था, लेकिन वो उब गया था, उससे परेशान हो गया था। अगर तुमको ये काम करना हो तो क्या करते, अपना सोचो, उब जाते या नहीं उब जाते। बार बार मक्खी उड़ाओ फिर वो आ जाए, फिर उड़ाओ फिर आ जाए, तो ऐसे कौन नहीं उब जाएगा, सारे बच्चे उब जाएंगे। मान लो तुम शेर हो, ठीक है, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो भी किया वह लोमड़ी को बताओ। अपना मान लो आप शेर हो और मक्खी ने तुम्हारे साथ जो किया, मतलब वो क्या करो, आप लोमड़ी को बताओ। लोमड़ी भी अपने फ्रेंड में ही किसी को बना लो, अपने आप को शेर बना लो, किसी को मक्खी बना लो, किसी को लोमड़ी बना लो। फिर इस कहानी को अपने ऊपर अप्लाई करो, फिर देखो क्या होता है। आगे क्या है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो, बताओ जरा। जो शेर था वो क्या कर रहा था, सो भोजन किया और आराम करने लगा। आप लोग जब खाना खाते हो तो क्या करते हो, अक्सर अक्सर मतलब कभी कभी, नहीं अक्सर मतलब ज़्यादातर आप लोग क्या करते हो, खाना खाकर सोते हो या खेलते हो। और कभी कभी क्या करते हो, इसमें दोनों चीज़ें लिखनी है। अक्सर मतलब जो ज़्यादातर आप लोग क्या करते हो खाना खा के वो लिखना है, कभी कभी मतलब जो कभी कभी करते हो, सोते हो, खेलते हो, होमवर्क करते हो, अपना क्या करते हो। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा और तुम क्या खाते हो। अब शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, शेर कैसा होता है, शेर तो मांसाहारी होता है और शेर तो हमेशा मांस ही खाता है। तो सिंपल सी बात है, उसने मांस ही खाया होगा। लेकिन तुम क्या खाते हो, तुम मांसाहारी हो कि शाकाहारी हो कि सर्वाहारी हो, मतलब नॉनवेज खाते हो या नहीं, वो इसमें आपको फिल करना है कि आप क्या खाते हो। अब यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए किसने क्या कहा। नीचे कहानी में जुड़ी जो तस्वीरें हैं उसमें किसने क्या बोला, कुछ बोला जा रहा है, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे शेर मक्खी से क्या बोल रहा है, ऊपर जब हम लोग कहानी पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा होगा कि शेर ने मक्खी से क्या क्या बोला, कि मक्खी रानी तुम जाओ और परेशान ना करो, ये सब बोला है ना। तो वही हम लोग पढ़ के यहाँ पे नोट लिखेंगे। और हाथी ने मक्खी से क्या कहा, हाथी ने सूंड उठा के उसको प्रणाम किया। हाथी ने क्या किया, सूंड उठा के उसको सीधा प्रणाम कर लिया, कुछ बोला नहीं। और लोमड़ी ने क्या किया, लोमड़ी ने तो अपनी चालाकी से उसको फंसा ही दिया, कहा कि मक्खी तुम मकड़ी जो है तुमको गाली दे रही है, ये बोला मक्खी ने, मगर लोमड़ी ने। और यहाँ पे लोमड़ी ने क्या किया, मकड़ी की जाल में उसको फंसा दिया। अब यहाँ लिखना है आपको, कहानी के हिसाब से बताओ। अब इसमें कहानी पढ़ के हमको क्या सीखने को, क्या समझा हमने, इसमें घमंडी कौन है, घमंडी आपको कौन दिख रहा है इसमें, हमको तो मक्खी दिख रही है। चतुर कौन है, चतुर तो लोमड़ी है।
समझदार कौन है? समझदार तो हाथी है। डरपोक कौन है? डरपोक तो हमको कोई भी नहीं दिखा इसमें। और सबसे चतुर कौन है? वो भी लोमड़ी ही है। आलसी कौन है? आलसी तो कोई भी नहीं था इसमें। आलसी तो कोई भी नहीं था। ठीक है, अब ये सारा लेसन ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, ये क्वेश्चन जो है ये कर लेते हैं हम लोग। भाषा की बात, मतलब शेर आग बबूला हो गया। इसका मतलब क्या होता है? शेर क्या हो गया? गुस्से से लाल हो गया, बहुत गुस्सा हो गया। आग बबूला होने का मतलब होता है गुस्सा होना। उसकी जरा खबर लो। खबर लो का मतलब है उसको जरा देख लो, उसका घमंड तोड़ो। खबर लो का मतलब यही होता है कि उसको देख लो। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूँगी। चुटकी बजाने का मतलब होता है कि थोड़ी ही देर में उसको ख़त्म कर दूँगी। चुटकी बजाने का मतलब कोई चुटकी थोड़ी ना बजाता है, थोड़ी देर उसका मतलब होता है। जंगल के राजा के मुँह से ऐसी भाषा कहीं शोभा नहीं देती, मतलब कहीं शोभा देती है। इसका मतलब है कि जो जंगल का राजा है वो अच्छी बातें करता है, सबको लेकर चलता है, वो किसी पे चिल्लाता है या फिर गलत नहीं बोलता है, इसलिए मक्खी ने ऐसा बोला उसको। अब यहाँ पे क्या है? उड़ते मंडराते। अब ये तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा जो जलते बल्ब हैं। आप लोगों के घर में बल्ब चलते हैं, जो लाइट्स होती हैं वो, उसके आसपास जो कीड़े या फिर छोटे छोटे होते हैं वो उड़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे वो लिखना है। खेतों में कौन उड़ता है? खेतों में तो बहुत सारे कीट होते हैं, छोटे छोटे मच्छर भी होते हैं, मक्खी भी होते हैं, सब कुछ होता है। इकट्ठे पानी के ऊपर कौन होता है? वहाँ पे तो मच्छर जमा होते हैं। फूलों पर भंवरे होते हैं, तितलियाँ होती हैं। कचरे के ढेर पर यहाँ पे मक्खी और मच्छर होते हैं। ठीक है बच्चों। और फिर हलवाई की मिठाई पर, मिठाइयों पर हम सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं? मक्खी देखते हैं ना, सबसे ज़्यादा मक्खी होती हैं। बस ये आपका लेसन ख़त्म हो गया। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसके सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको आप अच्छे से सॉल्व करिएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है।